लास्ट टाइम हमने ऐड यूज़र के बारे में देखा था कि हमने यूज़र को ऐड कैसे करना है। हमने ऐड यूज़र की बनाई थी क्लास, एक्टिविटी बनाई थी और उसको हमने इस्तेमाल किया था। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यूज़र लिस्ट की। यूज़र लिस्ट जो है वो क्या चीज़ है, वो एक सिंपल सी क्लास है जिसको मैंने एक्सटेंड यानी इनहेरिट करवाया है अरे एडोप्टर से। एडोप्टर का लफ्ज़ जब यूज़ होगा ना तो इसका मतलब होता है कि असिस्टेंस करना, ठीक है। ये क्या काम करेगा, ये हमारी डेटाबेस से जो डाटा आएगा ना उसको लिस्ट में लेके दिखाने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। लिस्ट व्यू में यहाँ पे हमने डेटाबेस इस्तेमाल नहीं की, डाटा को बस लिया है और उसको लिस्ट में डाल देगा। डेटाबेस कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, डेटाबेस हम इस्तेमाल करेंगे व्यू यूज़र में। तो बात करते हैं आगे। सबसे पहले मैंने इस क्लास के अंदर जो है वो यूज़र की लिस्ट की क्लास है उसको एक्सटेंड किया अरे एडोप्टर से और उसको मैंने अरे एडोप्टर के अंदर से पास किया मैंने यूज़र्स की क्लास को जो मैंने पहले बनाई हुई है। फिर मैंने फील्ड्स जो है वो एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट की एक वेरिएबल बनाया और एक यूज़र का ये कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है और इस तरह से ये यूज़र्स का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये लिस्ट है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है। लिस्ट भी इसमें हम लोग ज़्यादा सारे यूज़र्स डाल सकते हैं। फिर ये कंस्ट्रक्टर है उस यूज़र लिस्ट की क्लास का और उसके अंदर से मैंने ये पैरामीटर पास किए, लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास किया यूज़र्स का और उसको हमने वैल्यूज़ दे दी। ये है मेन फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे, इसका नाम है गेट व्यू मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करें, इसमें हमने किसी पोजीशन से डाटा लेना है और उसको ला के हमने लिस्ट व्यू में डालना है और लिस्ट व्यू को रिटर्न करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनाया और लिस्ट व्यू आइटम का ऑब्जेक्ट बनाया व्यू का, ठीक है। सबसे पहले टेक्स्ट व्यूज़ बनाए, टेक्स्ट व्यू नेम, एफ नेम, यूज़र आईडी, एरिया, सिटी वगैरह, ये मैंने ऑब्जेक्ट टेक्स्ट व्यू के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। और ये वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, ये वैल्यू ले रहे हैं इस लेआउट से, ये जो लेआउट यूज़र लिस्ट है इससे, ठीक है। तो इसको देखते हैं ये क्या है, कंट्रोल प्रेस करते हैं। ये हमारी जनाब यूज़र की लेआउट यूज़र लिस्ट है। इसके अंदर हमने डिफरेंट टेक्स्ट व्यूज़ डाले हुए हैं। एक टेक्स्ट व्यू 13 है, इसी तरह से टेक्स्ट व्यू यूज़र नेम है। इनको वैल्यूज़ जो है ना हमने डालनी है, इसके अंदर पुट करनी है, डाटाबेस से डाटा इसके अंदर हमने लिस्ट व्यू में दिखाना होता है। इस तरह से ये टेक्स्ट व्यू है, इसकी आईडी जो है टेक्स्ट व्यू यूज़र आईडी है, जो बैकएंड पे इस्तेमाल होगी वो ये वाली आईडीज़ हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट व्यू सिटी है, इस तरह से डिफरेंट टेक्स्ट व्यू ईमेल है, टेक्स्ट व्यू मोबाइल है, ये डिफरेंट हमारे टेक्स्ट व्यूज़ हैं। यूज़र लिस्ट में हम क्या करें, हम इन टेक्स्ट व्यूज़ को रजिस्टर करवा रहे हैं टेक्स्ट व्यू इन ऑब्जेक्ट के साथ, नेम के साथ, एफ नेम के साथ, यूज़र आईडी, एरिया, जैसे हमने पहले किया था। सिटी है, ऐड मोबाइल, ईमेल एड्रेस, ये सारा हमने उसके साथ रजिस्टर कर लिया। अब हमने क्या किया, इन एक ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र्स का, यूज़र लिस्ट का ए, और उसके अंदर जो है हमने ए में वैल्यू गेट नेम, उसकी एक ख़ास पोजीशन ली, यानी कि किस जगह से हमने लेना है, ठीक है। ये उसका तरीक़ेकार है। फिर नेम में वैल्यू सेट की, गेट नेम की, एफ नेम में वैल्यू, ये मैं ए ऑब्जेक्ट की वैल्यू ले रहा हूँ, ये वैल्यू हमारी डाटाबेस से आई हुई है, लेट्स सपोज हम करें, ठीक है। तो हम उस वैल्यू को इस नेम में सेट करें। फिर ए ऑब्जेक्ट का नाम है ए डॉट गेट नेम, ए डॉट गेट एफ नेम। अब ये एफ नेम फादर का नाम लेगा। इसी तरह से ए ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट यूज़र आईडी, उसका यूज़र आईडी की वैल्यू लेके इस यूज़र आईडी ऑब्जेक्ट में डाल दो, ओके, अंदर सेट कर दो टेक्स्ट व्यू के अंदर, ठीक है ना। ये यूज़र आईडी क्या है, यूज़र आईडी का टेक्स्ट व्यू है ना, उसके अंदर एरिया में, इसी तरह से सिटी में, एड्रेस में, ईमेल, मोबाइल वगैरह में सेट कर देगा। ये क्या करें, सिंपली हम लिस्ट एडोप्टर हम यूज़र लेआउट इस्तेमाल करें, उसमें हमने टेक्स्ट व्यूज़ बनाए, टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट व्यू के ऑब्जेक्ट्स बनाए,
और उन ऑब्जेक्ट्स को हमने वैल्यूज दे दी, यानी कि हमने टेक्स्ट व्यूज़ को वैल्यूज़ दे दी, ठीक है, और उसको हमने रिटर्न करवा दिया। अभी इसको डाटा कहाँ से मिलेगा, इसको तो डाटा हमने दिया नहीं, इसको डाटा हम देंगे व्यू यूज़र लिस्ट से, व्यू यूज़र से। ये यहाँ पे हमारी वो डाटाबेस यूज़ होगी। व्यू यूज़र में जाते हैं हम, व्यू यूज़र जो है वो एक एक्टिविटी है, क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड किया है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से, ठीक है। इसके अंदर एक बटन लगा हुआ है और एक लिस्ट लगी हुई है, ये लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट जो है वो दरअसल हमने यूज़र लिस्ट से ला के इसके अंदर शो करवाएंगे, ठीक है। और ये हमारा लिस्ट एक है, यूज़र्स की लिस्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर डेटाबेस यूज़ करते हैं। डेटाबेस का टेबल मैंने बनाया था कौन सा, यूज़र्स का, वही वाला टेबल ले लेते हैं। उसके बाद मैंने ये ऑन क्रिएट मेथड में गया, लेआउट इसकी बताई कौन सी है, एक्टिविटी व्यू यूज़र्स की लेआउट है। व्यू यूज़र्स की लेआउट को देख लेते हैं। इस लेआउट के अंदर जनाब देख ली आपका एक बटन लगा हुआ है और एक लिस्ट लगी हुई है, ठीक है। अगर आप इसकी आइटम्स को देखना चाहते हैं, ये लीनियर है, एक रिलेटिव लेआउट है, उसके अंदर लीनियर लेआउट है, बटन लगाया हुआ है, एक बटन लगा हुआ है, और उसके बाद जो है वो हमारी एक लिस्ट व्यू लगी है जस्ट, ठीक है। फिर हम आते हैं फ्रंट बैकएंड पे अगेन। सबसे पहले टेबल का नाम बताया कौन सा टेबल है, लिस्ट व्यू को बाइंड करवाया, फ्रंट एंड वाली लिस्ट व्यू ऑल यूज़र्स की, ठीक है। और फिर बटन, बैक का बटन डिफाइन रजिस्टर करवाया। उसके बाद ये जो है वो अरे लिस्ट जो है ना वो मैंने बनाई है यूज़र्स की, वो जो लिस्ट हमने पहले बनाई थी। फिर ऑन स्टार्ट मेथड मैंने कॉल किया। ऑन स्टार्ट मेथड यहाँ पे मैं कॉल करूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले बैक का बटन मैं एक्सप्लेन करूँ। बैक के बटन के अंदर इवेंट के अंदर मैंने जस्ट एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। आप जानते हैं जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो तब आप इंटेंट का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम मैंने एडमिन पेज रख दिया। ये हमारे व्यू यूज़र्स का पेज है। इस यूज़र से आप एडमिन पैनल में वापस जाएंगे तो ये जो है एक, हम इस टाइम व्यू यूज़र्स के अंदर है, यहाँ से हमने कहाँ पे जाना है, एडमिन पैनल में, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज में हमने नेविगेशन करनी है। इस मकसद के लिए हम इंटेंट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है वो ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, ये चलो बाद में देखते हैं, पहले ऑन स्टार्ट पे हम बात करते हैं। जब ये व्यू स्टार्ट होगा तो तमाम डाटा जो डाटाबेस में पड़े होंगे यूज़र्स का डाटा, वो सारा शो होना चाहिए। तो उस मकसद के लिए मैंने ऑन स्टार्ट का मेथड इस्तेमाल किया। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे आया हुआ ये ऑन स्टार्ट का मेथड है, ठीक है। ये सबसे पहले पेरेंट का मेथड कॉल हुआ हुआ है, इसको एज इट इज़ रहने दें क्योंकि ये पेरेंट मेथड होता है। उसके बाद रेफरेंस मैंने बताया किस एक का, यूज़र के टेबल का, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें बताया, अब यहाँ पे मैंने ये क्यूरी लगाई हुई है, ये जो है ना वो सिलेक्ट सारा डाटा मुझे ला के दिखाएगा। ये क्यूरी लगाई ऐड वैल्यू लिस्टनर। इस वैल्यू लिस्टनर के अंदर हमने सबसे पहले लिस्ट को खाली किया कि उसके अंदर पुराना डाटा जो है पड़ा हुआ वो खाली हो जाए। देन हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र क्लास का, उसकी वैल्यूज़ ली, उसको ऐड करवाते गए लूप के अंदर, ठीक है। यानी कि जो डिफाइंड बेस में जाएगा, जो भी डाटा उसे मिलता जाएगा वो इस लिस्ट के अंदर ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है ये हमारा डाटा को लेने का, रिट्रीविंग करने का काम हो रहा है, फाइंड बेस से डाटा लेने का काम हो रहा है, ठीक है। ये आप कह लें सिलेक्ट की क्यूरी हमारी यहाँ पे लगी हुई है, उसको लेने के लिए हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक काम करें, ठीक है। आपने फाइंड बेस से डाटा सारा ले लिया, लेके आपने बारी बारी वो लिस्ट यूज़र्स की लिस्ट में डाल दिया। अब आपने उस लिस्ट को डाटा एडोप्टर के ज़रिए शो करवाना है। तो यहाँ पे हमने एक एडोप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया और उस एडोप्टर को हमने लिस्ट व्यू में डाल दिया। जी यही मैं आपको बात कर रहा था। ये पूरा काम जो है ये यहाँ से लेके गेट डाटा फ्रॉम फाइंड बेस एंड शो
इनटू लिस्ट। ठीक है, ये सारा डाटा जो है वो फाइंडबेस से लेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और उसको लिस्ट व्यू में हम शो करवा रहे हैं। आप याद रखें, यहाँ से जहाँ से फाइंडबेस शुरू हो रहे, पहले टेबल का नाम बताया, फिर उसका सारा डाटा हमने यहाँ पे क्यूरी ऐसे ली गई, यहाँ पे ये सारा डाटा ले आएगा। ठीक है, उसको हमने लिस्ट व्यू में शो करवा दिया। ये वाला काम हो रहा, ये हमारा और क्रिएट का मेथड हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, सॉरी, ऑल स्टार्ट का मेथड, ये ऑल स्टार्ट का मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला मैंने ऑल स्टार्ट का मेथड यूज़ किया था। अब उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने लिस्ट व्यू के अंदर सिलेक्ट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, इस पे हमने अगर हम कोई इवेंट लगाना चाहिए, ये इवेंट है कि अगर आप लिस्ट पे एक दफ़ा क्लिक करें तो क्या होता है। मैं एक दफ़ा क्लिक करने पे कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। दूसरा काम जो मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, लिस्ट व्यू ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्टनर। क्या होगा कि जब यूज़र किसी लिस्ट पे थोड़ी देर क्लिक कर ही रखेगा तो एडमिन यहाँ पे है, एडमिन थोड़ी देर क्लिक कर ही रखेगा तो वो अपडेट करना चाहता है उस आइटम को, उस मकसद के लिए ये यूज़ होगा इवेंट। ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मैंने पास किया, वो ख़ास पोजीशन उसे देंगे, उस ख़ास पोजीशन यानी कि जिसको मैंने सिलेक्ट किया होगा वो वाला ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र के पास एक लिस्ट आ रही है, उस लिस्ट में से उसने एक आइटम को सिलेक्ट किया, एक यूज़र को सिलेक्ट किया। ये आई जो है वो वाला यूज़र है, उसकी वैल्यू लेनी है, उसकी वैल्यू इस ऑब्जेक्ट ए में सेट करवाई, पोजीशन जो है उसकी, उसके मुताबिक उसकी सारी वैल्यूज़ ले ली, नेम, सिटी वगैरह जो भी उसकी वैल्यू लेके आपने उसने इस फंक्शन शो अपडेट डिलीट डायलॉग, यानी कि इसमें आप अपडेट और डिलीट दोनों काम करेंगे। इस फंक्शन को आपने उसमें ये वैल्यूज पास कर दी। अब इस फंक्शन को देखते हैं यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ये फंक्शन है जनाब, इसके अंदर हमने सबसे पहले अलर्ट डायलॉग, हमारा बॉक्स जो ओपन होगा वो अलर्ट डायलॉग बॉक्स होगा, उसको शो करवाया है, सेट उसका व्यूज़ बताए हैं, और एडिट टेक्स्ट व्यूज़ से वैल्यू जो है वो इन एडिट टेक्स्ट में आएगी। टेक्स्ट व्यू कौन से हैं, वो जो लिस्ट में पड़े हुए थे, यूज़र लिस्ट से अपडेट यूज़र डायलॉग में हम जाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी सारी। एडिट टेक्सेस आएंगे, उन एडिट टेक्सेस की वैल्यूज़ को हम जहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम उससे सेट करें। सेट टेक्स्ट जो है वो एडिट टेक्स्ट में हम उसे वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, और साथ ही मैंने ये बटन भी बनाए हुए हैं। ठीक है, ये आपने कर दिए, सेट वैल्यूज़ कर दी। देन हमने क्या किया, डिलीट यूज़र के लिए यूज़र आईडी ले लिया, बिल्ड सेट टाइटल, सेट टाइटल में यूज़र आईडी को शो करवाने के लिए, और देन शो करवा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है दो फंक्शन है हमारे छोटे, एक बटन हमने दो बनाए हुए, एक अपडेट का और एक डिलीट का। ये तो जनरल फॉर्म होगी ना, आपको डाटा लिस्ट व्यू से टेक्स्ट इसमें आ गया, एडिट टेक्सेस में आ गया, आपने एडिट करना है तो आप एडिट के बटन पे, अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। अपडेट के बटन में क्या करेंगे, उन एडिट टेक्सेस से वैल्यूज़ जो है वो इन वेरिएबल्स में आ जाएंगी, नेम, एफ एडिट, ऐड, एफ नेम, और इनके साथ फाइनल का कीवर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं इसे लोकल वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लोकल वेरिएबल यानी कि इसी फंक्शन के अंदर मैं इसको बस वेरिएबल को इस्तेमाल करना हो, तो तब आप फाइनल का कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन देखा कि ये जो है ये फंक्शन, ओहो खाली तो नहीं है, इसमें टेक्स्ट यूटिल की क्लास से इस एम्प्टी का फंक्शन यूज़ करते हैं। यूज़र आईडी को देखा खाली तो नहीं है, क्योंकि उस यूज़र आईडी के अगेंस्ट डाटा अपडेट होगा। फिर अपडेट का फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह से चलो अपडेट का फंक्शन अब देखते हैं। अपडेट, ये अपडेट यूज़र है, अपडेट यूज़र को किधर गया उसको देख लेते हैं। ये हमारा अपडेट यूज़र का है, इसको मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ यूज़र्स की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये क्यूरी लगाई है कि डाटा जो है वो इस यूज़र का जो इक्वल हो, इस यूज़र का आईडी आपने अपडेट करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसकी वैल्यूज़ को सेट किया और यूज़र को बता दिया कि यूज़र इज़ अपडेटेड। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये डिलीट का मेथड है। ठीक है,
इसके अंदर यूज़र आईडी की वैल्यूज़ ली है और उसको मैंने डिलीट यूज़र के फंक्शन के अंदर से कॉल किया। अब डिलीट यूज़र का फंक्शन कौन सा है, ये डिलीट यूज़र का फंक्शन है। इसको मैं यूज़र आईडी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने डेटाबेस में यूज़र की क्लास वो यूज़र का टेबल बताया, यूज़र के टेबल में इस आईडी को एक्सेस किया यूज़र आईडी के, और उसकी वैल्यू बताई जो हम यहाँ पे देंगे। जैसे अली है, अली मैं दूंगा तो वो टेबल में जाएगा और तमाम टेबल में से अली आईडी देखेगा, यूज़र आईडी अली उसे मिल जाएगा, फिर उसको वो रिमूव कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये काम होगा अपडेट का और डिलीट का। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद हम और भी यूज़ करेंगे, मेन एक्टिविटी पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।